सारी कहानी मन की है और आप सभी लोग सही मायने में सच्चे भगत हो और आपने अपने मन को जीत लिया है। किस लिए जीत लिया कि जो जो आपको नियम बताए गए उन नियमों का जो पालन करता है वो अपने रास्ते पर सच्चा होकर चल पड़े। नहीं तो इस युग में संसार के पदार्थों की अंधी दौड़ ऐसी लगी है कि लोग सिर्फ अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, सोचते ही नहीं। धर्म कर्म में विश्वास ही नहीं, करते हुए दिखाई देंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, घर घर में मंदिर भी बना रखे होंगे, देवी देवताओं की तस्वीर और फोटो भी लगा रखे होंगे, सुने सुनाए नाम कदीन से कोई किसी नाम का, कोई किसी नाम का उच्चारण भी करते होंगे, लेकिन मन की तरफ से अगर देखो तो नहीं बदले हैं वो लोग। क्यों नहीं बदले हैं कि जो और दुनियादारी के लोग करते हैं, धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना, किसी को कष्ट दुख देना और अपना मतलब साधने के लिए झूठ का सहारा लेना, तो सारा दिन तो इन कामों में बीतता है। और थोड़ा सा समय अगर वो लगा के मंदिर में जाके अगर माथा टेक आए, कोई नाम भी जप लिया होगा, तो क्या बदलाव आया उनमें? बदलाव नहीं आया तो इसका मतलब उनका किया कराया सब व्यर्था गया। करना उसको कहते हैं जो उस चीज़ को मानता नहीं, उसको करता है। मानते तो सब लोग हैं, कौन इनकार करता है? कहते हैं परमात्मा है, हर जगह है, सबके कर्म देखता है, जो कोई जैसा करता है उसका कर्म का भोग सारा परमात्मा उनको सबको भुगतवाता है। इस चीज़ से कोई मना नहीं करता, लेकिन अपनाते कितने लोग हैं? वैराग्य जब तक नहीं होता, त्याग जब तक नहीं होता, परहित के लिए विचार नहीं होते और सिर्फ अपने सुख सुविधा आराम के लिए ही जो इंसान काम करता है, वो ठीक है कि हो सकता है कि और लोगों से अच्छा हो, और ये चीज़ उनके दिल में अभिमान भी पैदा कर देती है कि मैं किसी को दुख नहीं देता, जैसा होता है मैं दान पुण्य भी करता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, हमने घर में मंदिर बनवा रखा है, हमने वहाँ मंदिर बनवा दिया, हम सर्दी में वस्त्र बांटते हैं, हम भूखों को अन्न देते, एक दिन अन्न खिला दिया। दुनिया भर का बेईमाना करके घर में धन जोड़ लिया और उसमें से 5, 10, 20 हज़ार के 4 कमल बांट दिए, तो क्या वो लोग धर्मात्मा हो गया? लोग दिखावा, मान बढ़ाई के लिए करते हैं। सच्चा बैरागी जो हो जाता है, सच्चा त्याग जिसमें आ जाता है, वो समझो कि उसका मन काबू में है। और सारा झगड़ा ही मन का है। एक बार एक रानी राजा को कहने लगी कि मुझे तो मेरे घर जाना पड़ेगा। बोला क्यों?
किस लिए घर जाओगी? कि मेरा भाई कल से बैराग लेगा। क्या लेगा? बोला बैराग लेगा। बोला बैराग ऐसे थोड़े लेते हैं। तो बोला कैसे लेते हैं? बोला बैराग लेने वाले बताते नहीं। बोला कैसे लेते हैं? बोला पूछेगी कि रहने देगी? बोले ना बताओ। घर छोड़ के चल दिया। बोला बैराग ऐसे लेते हैं। कहने का मतलब बैराग लेने वाला प्रचार थोड़ा करेगा, किसी के लिए दिखावा थोड़ा करेगा। फकीरी चीज ऐसी थोड़ी इतनी आसान नहीं है। फकीरी जिसमें आ गई तो उसको समझो कि ना तो कुछ खोने का डर है, क्या खोएगा उसका, और ना उसको कुछ लेने की चिंता है किसी से। वो तो अपनी मस्ती में रहेगा। और जब तक संसार के पदार्थों की मन में तमन्ना रहती है इंसान के, मैं ये खा लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ ये करूँ, तो समझो कि तब तक उसका मन रुका नहीं है। मन रुकना है, मन चाहे कुछ, मन चाहता है और मन को तुम करने से रोक दो तो समझो कि मन तुम्हारे काबू में है। और नहीं तो मन की लगाम अगर ढीली कर दी तो फिर ये पता नहीं रुकता ही नहीं, चलता ही जाता है, कहीं नहीं ठहरता। ये जो 10, 20, 50 होए, लाख, हजार, करोड़ होने की चाह जगेगी, नहीं रुकती है तृष्णा, फिर बढ़ती चली जाती है। और जितनी जरूर सीमित कर दी उससे मन का अहंकार और उसकी अकड़ ढीली पड़ जाती है। देखने में तो मन कोई चीज नहीं है, लेकिन जब भी मन किसी द्वारे पर बैठता है वो वैसी इच्छा पैदा कर देता है। जबान पर बैठता है तो खाने की इच्छा कर देता है, आँखों पर बैठता है तो सुंदर चीज़ देखने की इच्छा हो जाती है, कानों से राग सुनता है तो उसको उनकी इच्छा हो जाती है, अच्छी अच्छी बातें सुनने की, मन को जैसी बातें चाहिए वो सुनने की। तो जिस भी इंद्री के द्वारे पर बैठता है उसी का रस और स्वाद लेना शुरू कर देता है। अब जीव के स्वाद में देखो, कोई मीठा चरचरा जाता है, कोई शराब, कबाब, मांस, मिट्टी खाते हैं। कल की बात, एक लड़की आ गई, मैं उससे पूछने लग गया, उसने बताई भाई इस तरह है, मेरी शादी होने वाली है, ब्राह्मण के घर शादी होगी। माँ अच्छी बात है, तू कब से है यहाँ? कि मेरे तो माँ बाप यहीं रहते, मैं पैदाइश यहीं की है। मैं खान पान तुम्हारा? बोला जी नॉन वेज खाती हूँ मैं। तो नॉन वेज खाती है, शादी ब्राह्मण के लड़के से करेगी? हमारी सभ्यता में तो नहीं है ये। बोली ना शादी के बाद मैं छोड़ दूंगी। शादी के बाद कैसे छोड़ देगी? इतने दिन से जो तेरी आदत है, कुछ दिन के बाद में कभी ना कभी तो फिर चाह उठेगी, क्योंकि तेरी इच्छा से तो, तेरी इच्छा तो बनी रहेगी। रोकने का कारण क्या है? एक मजबूरी है। और वो कभी न कभी, जो आदमी, मन मरता नहीं है कभी, मन सो जाता है, सुन्न हो जाता है, लेकिन जब कभी इसको फिर वो ताकत मिलती है, ये फिर उससे भी ज़्यादा शक्ति से उभरता है। मन तो उस घड़े की भांति है, उसको अगर औंधा करके पानी में डुबोने की कोशिश करोगे डूबेगा नहीं, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है। और जब तक वो हवा नहीं निकलती है, वो सीधा नहीं हो जाता, तब तक वो पानी में भर के डूबता नहीं है।
इसी प्रकार से इंसान की भी ये खोपड़ी औंधी है, ये है। अगर ये खोपड़ी यूँ होती तो इसमें कुछ ना कुछ डल जाता, फिर तो मान लेता ये। तो इसकी ये बातें हैं कि मन सो जाता है, जब कभी इसको ज़रूरत पड़ती है फिर उठ जाता है। देखो, जंगली जानवर पालने वाले हैं, कोई शेर पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई बंदर पाल लेता है, कोई रीछ को पाल लेता है। वो इंसान के सिखाए से कर्तव्य सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो कभी ना कभी उनमें अपना जो जातीय गुण है वो उभरता है। रात दिन जो काम करने वाले हैं वही उसका मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि उनका जातीय गुण उनके अंदर है, लेकिन वो दब गया है, और जब उसको मौका मिलेगा तो उभर जाएगा। तो जातीय गुण इंसान में ये हैं। इस संसार में आके जिन चीज़ों का हम जिक्र करते हैं पांचों का, कि इंसान के 5 दुश्मन हैं, सगली सृष्टि के 5 शिकदार, 5 शिकारी हैं जो सबका शिकार करते हैं। 5 शिकारी कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। अकेले काम में 10,000 हाथी की ताकत है, क्रोध में 12,000 हाथियों की ताकत है, लोभ में 20,000 हाथियों की ताकत है, और मोह में 30,000 हाथियों की ताकत है, और अहंकार में 72,000 हाथियों की ताकत है। हाथी की ताकत क्यों बताया? हाथी बड़ा ताकतवर होता है, और ये पांचों चीज इंसान में हैं। इसीलिए कही कि सगली सृष्टि के 5 शिकदार, पूरी सृष्टि के ये 5 शिकारी हैं। अलग अलग रूप से, किसी को काम ने ठग लिया, किसी को क्रोध ने ठग लिया, किसी को लोभ ने, किसी को मोह ने, और किसी को अहंकार ने ठग लिया। लेकिन ये जो गुरु भगत होता है उसके दास बन के रहते हैं। ये अंतर है संसारियों में और आप में। आप इनके काबू में नहीं आते। कबीर साहब जैसे संतों ने उसको माया के प्यादे, माया के सिपाही बताया है, जो रूप बदल बदल के इंसान को ठगते हैं। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वो पहचान जाते हैं। जब भी उन पर वो चीज़ें अपना अधिकार जमाना शुरू करती हैं या उसकी बुद्धि को भटकाना शुरू करते हैं, तो गुरु भक्त जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बदलाव का कारण क्या है। बदलाव का कारण कि आपका एक दिन भजन नहीं बनता, आप विचार करते हो कि सब कुछ अच्छा था, अब तक भजन में मन लगता था, शांति मिलती थी, गुरु के दर्शन होते थे, प्रकाश दिखाई देता था या शब्द सुनाई देता था। अचानक ये क्या हो गया कि मेरा मन क्यों भटक गया, मन नहीं लगता है, बैठने को दिल नहीं करता है। तो आदमी अपनी कमी ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसको या तो ये मिलेगी किसी ऐसे घर का अन्न खाया गया जो सही नहीं था, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसका मिलन हुआ जिसकी बातें सुन के उसको मन को विचलित कर दिया, या कोई और ऐसा कारण बना कि जिसके कारण उसके विचार दूषित हो गए। बुरे संग से, बुरे अन्न से, बुरी कोई चीज़ के आने से, और किसी बुरे विचार वाले आदमी के संसर्ग और संबंध से जब आदमी के विचारों में तब्दीली आ जाए तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती है। तो इस प्रकार से वो ठगते हैं। इसलिए कही कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, गुरु भगत के पाणीहार, जगत पास से लेते दान, गुरु भगत के पाणीहार हैं वो।
उनके मददगार बढ़ते हैं। उनके लिए वो किसी प्रकार की अड़चन या समस्या पैदा नहीं करते, बल्कि उनकी मदद करते हैं। वो क्या करते हैं? जगत पास से लेते दान, गुरु भगत को करें सलाम। गुरु भगत को तो सलाम करते हैं। क्यों करते हैं? गुरु एक ढाल है, गुरु एक कवच है, गुरु एक रक्षा का सूत्र है, जो अपने वचनों में अपने शिष्य को बांधे रखता है, और जो जब तक उनके उस छत्र के नीचे रहता है, गुरु के बनाए हुए दायरे में रहता है। गुरु का बनाया दायरा क्या है? जब गोपी चंद ने बैराग लिया और बैराग लेके जब वो जाने लगा घर राजमहल को छोड़ के, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा 3 काम करना, कभी तेरे को दुख नहीं होगा। बैराग उसकी माँ ने दिलाया था। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो दुनियादारी के काम में पड़ के अपने शरीर को व्यर्था खो दे या जन्म उसका बेकार जाए, बल्कि वो भक्ति करके अपने जन्म को सफल करे। इसलिए कहा, बेटा अपने भाई भरथरी से कहा कि मेरे बेटे को बैराग दे दे, गुरु मंत्र दे दे। भरथरी कहने लगे, आप बड़े कष्ट हैं, इसको बैराग मत दिलाओ। बोला कि तू चाहता नहीं है कि मेरा बेटा जो है तेरे जैसा भगत बने। तो भरथरी ने उसको बैराग दिया, ऐसा सुना है मैंने। तो अगर गलत हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन मैं सुनी हुई बात है ये। तो उन्होंने उसको बैराग दिया, और बैराग लेके जब जाने निकलने लगा तो उसकी माँ ने कही, बेटा 3 बात करना। नंबर 1, किले में रहना, भोजन स्वादिष्ट करना, और अच्छे बिस्तर पर सोना। बोले, माँ क्या मजाक करती है, एक तरफ तो बैराग दिलाती है, घर बार छोड़ के जंगलों में रहूँगा, वहाँ किसके बिस्तर होंगे, खाना कहाँ से अच्छा होगा। जब मैंने राजमहल को त्याग दिया तो वहाँ तो जंगल में कंद मूल फल जो मिलेंगे वो खाने पड़ेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई झोपड़ा कोई जगह होगी वहाँ सोना पड़ेगा। तो वहाँ घर नहीं, महल नहीं है, वहाँ कहाँ रहूँगा। बोली, बेटा यही बात समझने की है, किले में रहना, गुरु का वचन किला है, गुरु का वचन ना तोड़ना। गुरु का वचन के वचनों में रहेगा तो सोच लेना तू किले के अंदर है, तेरा बाल बांका नहीं होगा। भूख तेरे को बहुत से भूख से भी भूख लगे, जब खाना खाना रूखी सूखी रोटियां भी तुझे बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। 36 प्रकार के भोजन में जो रस नहीं होगा वो उस भोजन में होगा। और गहरी नींद आए तब सोना, आलस भरी नींद मत सोना। जब गहरी नींद आएगी तो पत्थर पे भी सो जाएगा, वहां भी तेरे को जो मखमली गद्दों पर सोता है वो होगा। तो इस प्रकार से उसको समझाया। तो त्याग में और वैराग्य में इंसान जब बैरागी हो जाता है तो वो महसूस नहीं करता है कि मुझे सुख चाहिए। सुख इंसान को कब चाहता है? जब वो संसार के रसों को भोगने में है। और जब संसार के रसों को उसने त्याग दिया तो उसको वही जो प्रकृति की चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो इस प्रकार से जो 5 चीज़ें वो कहते हैं कि उस जगत दुनियादारों के लोगों से लेके गुरु भक्तों को तो दान में देते हैं। ये 5 उसके मददगार होते हैं। ये जगत भर के पानी आ रहे हैं, इसलिए ये वैसे अगर देखोगे तो 5 ऐसे लुटेरे हैं जिन्होंने सबको, काम ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों
बहुत से बड़े बड़े जो तपधारी थे उनको अपने बस में करके उनके करनी से गिरवा दिया। क्रोध ऐसा दुष्ट है कि पता नहीं ये क्या से क्या करवा देता है। एक क्षण भर का क्रोध ऐसा काम करवा देता है कि पूरी जिंदगी इंसान उसके लिए अपने आप को माफ़ नहीं करता, सज़ा भोगता रहता है और फिर भी उसका कर्ज उतरता नहीं है। दोहरा दंड मिलता है, दुनिया में रहता है तो दुनिया का कानून सज़ा देता है, और जब यहाँ से शरीर को छोड़ के जाता है तो परमात्मा का नियम कानून अलग सज़ा देता है। इस प्रकार से लोभ और मोह, लोभ के कारण इंसान पता नहीं कितने कितने इस स्वार्थ में आके पाप और जुल्म कर देता है, देखता नहीं है इंसान। और मोह के बंधन में आता है तो अंधा हो जाता है, आंखें होते हुए अंधा हो जाता है, बुद्धि होते हुए भी वो बेवकूफ़ बन जाता है। सब पता होता है फिर भी उससे बच नहीं सकता। मोह एक ऐसी बुरी चीज़ है जो उसके इंसान की समझ, ज्ञान, विवेक, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे धृतराष्ट्र को कर दिया। धृतराष्ट्र न्याय नहीं कर पाया। अगर वो न्याय कर पाता तो वो हालत नहीं होनी थी जो इतिहास में इतना बड़ा युद्ध हुआ, सारे कौरवों का नाश हुआ, अपने पुत्रों का विनाश देखा उसने, मोह के कारण देखा। अहंकार इसी प्रकार से इंसान को गिराता है। हम अहंकार करके अपने को ही जुदा कर देते हैं अपने आप से। तुम रात दिन किसी की मदद करो, भला करो, लेकिन वो आपके साथ दुष्टता करता हुआ देर नहीं करेगा। क्यों? उन लोगों को ये समझ नहीं है। उनको सिर्फ बुद्धि विहीन हो जाते हैं, अपना लालच, स्वार्थ दिखता है और वो अपने क्रोध और काम के आवेग को रोक नहीं पाते। वो सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए इंसान के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। शास्त्रों में कही है, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो क्या विष्णु को घट गए जो भृगु मारी लात। कि बड़ों का कहना है क्षमा कर देना चाहिए। छोटा आदमी उत्पात करता है, बेवकूफ़ आदमी जो गलती करता है, बड़े आदमी को वो गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़े आदमी को तो क्षमा ही कर देनी चाहिए, कुछ नहीं घटता है। जो क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है। एक बार देवताओं की सभा थी और सभा में ये